ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका के चैनल के इस अंक में और इसी के साथ एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र, जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्ण आभा ज्वेलर्स, जो दे 100% शुद्धता की गारंटी, और ब्लूमिंग वैली, जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने सीएम वीरभद्र सिंह पर साधा निशाना, कहा पैसे जमा करवाने वाला जेल में और सीएम बेल में। भाजपा विधायक जयराम ठाकुर ने साधा सीएम पर निशाना, कहा घर के आंगन में ही कांग्रेस को मिल गई करारी हार। मंडी पठानकोट नेशनल हाईवे 4.5 घंटों तक रहा बंद, बरसात से पहले ही खुल गई प्रशासन की तैयारियों की पोल, स्थानीय लोगों ने खुद हटाया मलबा, बाद में पहुंचा प्रशासन। और देश भर में मनाए गए ईद उल फितर का पर्व, सभी धर्मों के लोगों ने एक दूसरे को दी बधाई। देश की तरह सोलन जिला में भी ईद उल फितर का पर्व धार्मिक भावना, आपसी भाईचारे, प्रेम और एकता के साथ मनाया गया। हिंदू मुस्लिम एकता का उदाहरण बना सोलन जिला में स्थित जामा मस्जिद में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने नमाज पढ़ी व ईद पर गले मिलकर एक दूसरे को बधाई दी। इस अवसर पर हिंदू मुस्लिम सहित सभी धर्मों के लोगों ने भी एक दूसरे को बधाई दी। सुबह से ही सोलन की जामा मस्जिद में मुस्लिम समुदाय के लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी और सभी ने मिलकर नमाज अदा की। इस अवसर पर बाजार में भी खासी रौनक दिखाई दी। लोगों ने इस अवसर पर एक दूसरे को मिठाई भी बांटी। मीडिया से बात करते हुए जामा मस्जिद सोलन के इमाम मौलाना मोहम्मद यूनुस ने बताया कि सोलन की जामा मस्जिद बहुत पुरानी मस्जिद है, जहां हिंदू मुस्लिम सहित सभी समुदाय के लोग आते हैं। विशेषकर पर्व के अवसर पर सभी मिलकर त्योहार मनाते हैं, जिससे हिंदू मुस्लिम की एकता को भी बल मिलता है। उन्होंने कहा कि गरीब परिवारों के लिए 43 रुपये विशेष दान सत्कार फितर निकाला गया, जो यतीम, बेबा, गरीब, लावारिस व जरूरतमंदों में बांट दिया जाएगा। आज यहाँ जामा मस्जिद सोलन में इमाम जामा मस्जिद सोलन मौलाना मोहम्मद यूनुस ने ईद की नमाज की अदायगी कराई। शहर के कुर्ब जवार से आसपास से तकरीबन 30-40 किलोमीटर तक के तकरीबन 3000 और 2500 के बीच में लोगों ने नमाज ईद अदा की। इस मौके पर देश की एकता, अखंडता, देश की खुशहाली और तरक्की के लिए दुआ की गई और समस्त समाज के लोगों के लिए आपसी भाईचारा मजबूत रहे, मोहब्बत प्यार कायम रहे, इसके लिए खास तौर से विशेष प्रार्थना की गई और अपील की गई। मुस्लिम समाज के गरीब और कमजोर लोगों की मदद के लिए विशेष दान सदका फितर इस साल 43 रुपये पर हेड अदा किया गया, जो खुशहाल मुसलमानों की तरफ से गरीब मुसलमानों के लिए अदा किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल सोलन। सोमवार को अंतर्राष्ट्रीय मादक निवारण दिवस के मौके पर मंडी के जोनल हॉस्पिटल में जागरूक शिविर का आयोजन किया गया। इस जागरूकता शिविर में मंडी की अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश रोजी दहिया ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। सोमवार को अंतर्राष्ट्रीय मादक निषेध दिवस के मौके पर मंडी के जोनल हॉस्पिटल में जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस जागरूकता शिविर में मंडी की अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश रोजी दहिया ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस कार्यक्रम में नर्सिंग इंस्टीट्यूट की छात्राएं, हॉस्पिटल स्टाफ व नशे से पीड़ित व्यक्तियों के परिजनों ने भाग लिया। इस मौके पर अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश रोजी दहिया ने कहा कि नशा एक सामाजिक बुराई है और इसके खिलाफ हम सबको व्यक्तिगत स्तर पर अपने आप और अपने परिवार से इसकी शुरुआत करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि नशे को ना कहें और नशे के खिलाफ अपने बच्चों, अपने परिवार और समाज को जागरूक करें, ताकि नशा मुक्त समाज का निर्माण कर भावी पीढ़ी को नशे से बचाया जा सके। लेवल पे हो रहे क्योंकि मैच्योर नहीं होते, वो लोग, उन्हें नहीं पता होता। अगर हमारी एज में आफ्टर 25 बहुत कम लोग हैं जो ड्रग अब्यूज़ की तरफ जाते हैं इनोसेंटली। अगर 25 के बाद कोई जाता है तो उसे पता होता है दैट इट इज़ अ ड्रग एंड आई विल बी एडिक्ट टू इट, उसे पता होता है हार्मफुल इफेक्ट। लेकिन उनका क्या करें, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, 15 साल के बच्चे, 12 साल के बच्चे, उन्हें नहीं पता होता वो क्या है। और कई बार कंपल्शन में हो जाता है, कई बार शौक में हो जाता है, बाकी फ्रेंड्स ले रहे हैं तो हम भी ले लें, कुछ नहीं होता, उन्हें कुछ नहीं हो रहा, हमें क्या हो रहा है। या फिर शो ऑफ के लिए भी कॉलेजेस में कि बाकी सब ले रहे हैं, वो लोग रिच है तो मुझे भी रिच दिखना है, मुझे भी ड्रग्स लेना है। तो इन चीज़ों को कंट्रोल करें। तो यहाँ पर
हमें एज अ सिटीजन ड्यूटी बनती है हमारी कि हम ऐसी कोई चीज़ अपने आसपास देखते हैं तो इसे इन्फॉर्म करें। अगर आपने पेरेंट को इन्फॉर्म किया, टीचर को इन्फॉर्म किया, तो कुछ नहीं हो रहा है तो एटलीस्ट आप अपने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में इन्फॉर्म करें। तो उससे जो बच्चा इनोसेंट है, ही इज़ नॉट क्रिमिनल, वो क्रिमिनल नहीं है। क्रिमिनल कौन बना रहा है? ड्रग पेडलर्स, जो भी ऊपर माफिया बैठा है वो उन्हें ड्रग अब्यूज कर रहा है और वो उन्हें क्रिमिनल बना रहा है, क्योंकि वो तो इनोसेंट है और कोई भी जानबूझ के क्रिमिनल नहीं बनता है। तो हमारी यही कोशिश रहती है कि एटलीस्ट हम ग्राउंड लेवल पे आके बच्चों को समझाएं कि ड्रग्स का क्या मतलब है और क्यों ना ड्रग्स लें। अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश रोजी दहिया ने लोगों से आह्वान किया कि हम सबको जागरूक नागरिक का कर्तव्य निभाना चाहिए और नशे के खिलाफ आगे आना चाहिए ताकि समाज को अपराध मुक्त बनाया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। छोटी काशी मंडी में भगवान श्री जगन्नाथ यात्रा उत्सव बड़े ही हर्षोल्लास से मनाया गया। भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने मंदिर पहुंचकर भगवान श्री जगन्नाथ के दर्शन किए और उनका आशीर्वाद ग्रहण किया। छोटी काशी मंडी में भगवान श्री जगन्नाथ यात्रा उत्सव बड़े ही हर्षोल्लास से मनाया गया। इस मौके पर मंडी के पडल में स्थित भगवान श्री जगन्नाथ मंदिर में हर वर्ष की तरह विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सप्ताह भर चले कार्यक्रम में भागवत कथा तथा रविवार को भगवान श्री जगन्नाथ की शोभा यात्रा निकाली गई। श्री जगन्नाथ मंदिर के पुजारी वेददास ने बताया कि पुरी की तरह छोटी काशी मंडी में भी भगवान श्री जगन्नाथ यात्रा उत्सव हर्षोल्लास से मनाया गया और श्री जगन्नाथ यात्रा में भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया व उनके रथारूढ़ स्वरूप के दर्शन कर उनका आशीर्वाद ग्रहण किया। उन्होंने श्री जगन्नाथ यात्रा का धार्मिक महत्व बताते हुए कहा कि भगवान श्री जगन्नाथ जी का रथ खींचने से श्रद्धालुओं की हर प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आज रथ यात्रा का दिन है। जगन्नाथ जी का रथ यात्रा उत्सव उड़ीसा जगन्नाथपुरी में बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। मंडी में भी जगन्नाथ जी का मंदिर 430 साल प्राचीन मंदिर है। मंडी के राजा गुरसैन जी ने मंडी की जनता के लिए कि जगन्नाथपुरी ना जा सके तो मंडी में ही जगन्नाथ जी के दर्शन कर लें, इसलिए स्थापना की थी राजा गुरसैन जी ने। जैसे कि रथारूढ़ भगवान के जो दर्शन करता है उनका स्वागतार्थ जो खड़ा होता है, उनका रथ खींचता है, उसका इस जीवन में मंगल जीवन के उपरांत वो मोक्ष प्राप्त कर लेता है। विष्णु पितामह जी ने कहा है उत्पत्ति स्थिति और प्रलय तथा अंतर्यामी रूप से शासन करने वाला होने से भगवान का नाम जगत प्रभु जगन्नाथ है। शैव जी से शिव, वैष्णव जी से विष्णु, शाक्त जी से आदिशक्ति, तांत्रिक जी से तंत्र, बौद्ध जी से बुद्ध, जैन जी से अरहंत, खालसा जी से सत श्री अकाल कह के पुकारते हो जगन्नाथ जी के देवता हैं, जगत के देवता हैं। आज रथ यात्रा उत्सव मनाया जा रहा है। कल जगन्नाथ जी का महाप्रसाद, जगन्नाथ जी के प्रसाद की महिमा बोला है। उड़िया मांगे खिचड़ू, बंगाली मांगे भात, साधु मांगे दर्शन महाप्रसाद। दाल रांधूं भात रांधूं पलवल की तरकारी, मीन मार के भोग लगावे प्रेमी जात बंगाली। ठाकुर भले विराजो जी, उड़ीसा जगन्नाथपुरी में भले विराजो जी। बलभद्र जी के भैया, सुभद्रा जी के भैया, ठाकुर भले विराजो जी। तो आप मांडव्य नगरी के सभी भक्तों से प्रार्थना है कि कल रथ यात्रा उत्सव के महाप्रसाद में सम्मिलित होकर पुण्य के भागी बने, अपने जीवन को कृतार्थ करें। छोटी काशी मंडी में भगवान श्री जगन्नाथ यात्रा उत्सव हर्षोल्लास से संपन्न हो गया। सोमवार को भगवान श्री जगन्नाथ मंदिर में भात के रूप में उनका प्रसाद वितरित किया गया और श्रद्धालुओं ने बड़े ही हर्षोल्लास व खुशी से उनका प्रसाद ग्रहण किया। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ। गुप्ता शॉल एम्पोरियम, जहां आप पाएंगे बेहतरीन व उच्च क्वालिटी की शॉल की विस्तृत वैरायटी। यहां प्योर वूलन कुल्लू शॉल, कश्मीरी शॉल, अंगोरा शॉल, कैशमिलॉन शॉल, फेदर शॉल, पश्मीना शॉल के साथ ही शॉल की और भी बहुत सी वैरायटी उपलब्ध है। तो देर न कीजिए और आज ही पहुंचे गुप्ता शॉल एम्पोरियम, सब्जी मंडी के साथ नेर चौक, डिस्ट्रिक्ट मंडी।
मोबाइल 9459125400। एक और जहां पूरे भारत वर्ष में भगवान जगन्नाथ जी की जयंती मनाई जा रही है, वहीं सुंदरनगर में भी इस यात्रा का आयोजन किया गया। इस यात्रा को पुराना बाजार से लेकर जंगम बाग तक बड़े धूमधाम के साथ निकाला जाता है। इस यात्रा को आज से 300 साल पहले राजाओं के जमाने से निकाला जाता है। इस यात्रा में लोगों की आस्था का सैलाब उमड़ पड़ता है और लोग नाचते और भजन करते इस यात्रा में जंगम बाग तक जाते हैं और 3 दिन तक इस महोत्सव को मनाया जाता है। तीसरे दिन भगवान जगन्नाथ जी को फिर पुराना बाजार उनके प्राचीन स्थान पर विराजमान किया जाता है और साथ ही एक विशाल भंडारे का आयोजन भी किया जाता है। यह रथ यात्रा जो है कम से कम हमारे यहाँ 300 साल से हो रही है। तो कोई महात्मा जी या मुक्ति में आए थे जो हमारे पास रह गई और उसे पहले राजा के ज़माने चलते, अब जनता जो है करती है। ये चाबी सकरा और बराड़ी सारे लोग मिल करके जो है खो दब के भंडारा भी करते हैं कुछ साल से। तो खूब आनंद चलते। ये जगन्नाथ यात्रा जो है पूरे भारतवर्ष में बड़े धूमधाम से मनाई जाती है और जंगम बाग में भी ये जगन्नाथ यात्रा जो है बड़े हर्षोल्लास और धूमधाम के साथ मनाई जाती है। इसमें सभी गाँव वासियों का, सभी का जो है मतलब सभी का सहयोग रहता है। ये जगन्नाथ यात्रा जो है डेटी से शुरू होती है। आज के दिन भगवान जगन्नाथ जी यहाँ मतलब वो पहुँचेंगे और उसके बाद जो है परसों जो है एक विशाल भंडारा होगा और जगन्नाथ जी जो उनकी पत्नी है जो रूस के यहाँ आई हुई है जंगम बाग में, उनको मना के जो है वापस ले जाएगी और यही इस जगन्नाथ यात्रा का विशेष मकसद है। और तकरीबन 300 साल से जो है वो राजाओं के टाइम पे बहुत बड़े हर्षोल्लास के साथ जैसे आज मनाई जाती है वैसे उस टाइम भी मनाई जाती थी। आज भंडारे का आयोजन किया जाता है, लेकिन जब राजाओं के टाइम पे यहाँ सिड्डू का प्रचलन होता था और चने की दाल का जो है वो मीठा बनता था, वो प्रसाद के रूप में सबको दिया जाता था। हम लोगों के बीच में 2 हमारे कर्मठ कार्यकर्ता जो कि इस कमेटी के साथ जुड़े हुए थे, संतराम जी और श्री कान सिंह जी जो कि वो उप प्रधान भी इस कमेटी में रहे हुए मंदिर निर्माण कमेटी में, वो जो है हम लोगों से विदा ले चुके हैं, पास एक्सपायर हो चुके हैं। हम सभी उनकी आत्मा के लिए शांति के लिए प्रार्थना करते हैं और भगवान जगन्नाथ से भी ये निवेदन करते हैं कि जहाँ भी उनकी आत्मा हो उनको शांति प्रदान करे और उनके परिवार को जो है वो एक शक्ति प्रदान करे ताकि वो इस असहाय दुख को सहन कर सके। के चैनल के लिए सुंदरनगर से विजय शर्मा की रिपोर्ट। सोलन जिला का राज्य स्तरीय सलूनी मेला संपन्न हुआ। 3 दिवसीय मेले की अंतिम सांस्कृतिक संध्या में सूफी गायिका नूरा सिस्टर की मधुर आवाज ने उपस्थित श्रोताओं का दिल जीत लिया। उन्होंने एक के बाद एक हिट अल्लाहू अल्लाह गीत सुनाकर सभी का मन मोह लिया। उत्सव की अंतिम सांस्कृतिक संध्या में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल बतौर मुख्य अतिथि शरीक हुए। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। सोलन में दूसरी बार अपनी प्रस्तुति देने आए मुख्य कलाकार सूफी गायिका नूरा सिस्टर व पहाड़ी गायक कृतिका तनवर और दलीप सिरमौहरी सहित प्रदेश के कई गायक कलाकारों ने खूब रंग जमाया। शुलिनी उत्सव की अंतिम संध्या में नूरा सिस्टर ने अपने हिट अल्लाहू अल्लाह और जुगनी जैसे गीत सुनाया तो लोगों ने तालियों के साथ उनका स्वागत किया। इसके बाद उन्होंने एक से एक गीतों की प्रस्तुति देकर युवाओं का भरपूर मनोरंजन किया। लेकिन मेले में लगे साउंड सिस्टम ने तीनों दिन मुख्य कलाकारों की प्रस्तुति के दौरान खलल डाला। अंतिम दिन भी सूफी गायिका नूरा सिस्टर के कार्यक्रम में जहां साउंड ने बार बार तंग किया, वहीं 2 बार लाइट ने भी धोखा दिया। इसके बाद उपायुक्त ने स्वयं जाकर लाइट दुरुस्त करवाई। शुलिनी मेले में दूसरी बार अपनी प्रस्तुति देने आई नूरा सिस्टर ने मीडिया से बात करते हुए युवाओं को संदेश देते हुए कहा कि जो भी सीखो वह मन लगाकर सीखो, मगर बुलंदियों पर पहुंचने पर अपने माता पिता को ना भूले, तभी वह एक सफल कलाकार बन सकते हैं। हम कहीं भी जाते हैं, चाहे वो फॉरेन कंट्रीज हैं, चाहे वो हमारे पंजाब में हैं, चाहे वो यहाँ हिमाचली में हैं, तो हमें
सब जगह जाके बहुत अच्छा रिस्पांस प्यार मिलता है और सब लोग एक जैसे ही हमें प्यार करते हैं जी। तो हमारा ये सेकंड टाइम है जी सोलन में, और पहले भी हम आए थे, हमारा शो बहुत अच्छा गया था। तो उम्मीद करते हैं कि अभी दोबारा आए हैं तो आपका प्यार मिले। हम अपने आप पे डिपेंड है, वो अपना काम करते हैं, वो अपनी तरफ से अच्छे ही करते हैं वो। लेकिन हम तो यही कहेंगे कि लोगों को हम चाहते हैं कि अच्छा सुने, वो अच्छा देखे। और जैसे आपने पहले नशे की बात की, ये बातों में तो कुछ भी नहीं है इन चीज़ों में। बस अपने माता पिता की सेवा करो, अच्छे काम करो, बस ही सोच रखो अपनी। इससे पूर्व हिमाचली कलाकारों और एनजेडीसी के कलाकारों ने अपना सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किया, जहां हिमाचली कलाकारों ने भी एक से बढ़कर एक नाटियां पेश कर समा बांधा। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल सोलन। मंडी शहर के रामनगर वार्ड में बीती रात हुई बारिश के कारण काफी नुकसान हुआ है। इस वार्ड में एक छोटी सी नाली है, लेकिन बारिश इतनी अधिक हुई कि नाले का पानी ओवरफ्लो हो गया और रास्तों में आ गया। यही नहीं, पानी लोगों के घरों में भी घुस गया, जिस कारण लोग डर के मारे घरों से बाहर निकल गए। मंडी शहर के रामनगर वार्ड में बीती रात हुई बारिश के कारण काफी नुकसान हुआ है। इस वार्ड में एक छोटी सी नाली है, लेकिन बारिश इतनी अधिक हुई कि नाले का पानी ओवरफ्लो हो गया और रास्तों पर आ गया। रास्तों पर पानी आने के कारण एक डंगा जमींदोज हो गया। डंगा टूटने के कारण 6 घरों पर खतरे के बादल मंडरा गए हैं, क्योंकि इन घरों की नींव डंगा गिरने के कारण हिल गई है। घरों में दरारें भी आ गई है और लोगों ने एहतियात के तौर पर इन्हें खाली कर दिया है। स्थानीय निवासियों ने बताया कि रात 3:30 बजे से 4 बजे के बीच मूसलाधार बारिश के कारण ही यह सब घटनाक्रम घटा है। प्रभावितों ने प्रशासन से टूटे हुए डंगे को जल्द से जल्द दुरुस्त करने की मांग उठाई है, ताकि घरों पर मंडराए खतरे को टाला जा सके। ये कल रात को 3:30 और 4:15 बजे के बीच में भयंकर बारिश से जो है, ये पहले पोल गिर गया नीचे बिजली का, और उसके बाद फिर ये डंगा भी उतर गया सारा, और जिससे मकान की नींवें हिल गई, और बल्कि एक कमरे में तो दरार भी आ गई। अभी सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से हमने कमरे दोनों खाली कर दिए हैं और परिवार को दाएं बाएं शिफ्ट करने की व्यवस्था कर रहे हैं। कितना कर नुकसान हुआ है, और अगर ऐसा रहा तो आने वाले समय में कितना हो सकता है? आने वाले समय में तो ये पूरी बिल्डिंग जा सकती है। माइंड ऐसे रही कि काम जल्दी से जल्दी शुरू किया जाए, और ये पब्लिक के पास है, यहाँ से दिन में हजारों लोग गुजरते हैं ऊपर नीचे। एक तो उनका है, और दूसरा ये है कि सारी नींवें नंगी हो गई हैं। अगर ये ऐसे चलता रहा तो मकान किसी भी टाइम पूरा इनके मकान पे ऊपर आ जाएगा, और उससे जान का भी नुकसान होगा और माल का भी होगा। स्थानीय निवासियों का कहना है कि हर बरसात को उन्हें इस समस्या का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन इसका कोई भी स्थायी समाधान नहीं किया जा रहा है। नाले में अधिक पानी छोड़ने को लेकर भी यहाँ के बाशिंदों ने सवाल उठाए हैं और प्रशासन से कार्यवाही की मांग उठाई है। पानी के ऊपर रोड की वजह से पानी जो है वो सारा हमारे सोर्स में डाल दिया इधर को, है जी। और जबकि यहाँ से 3 घरों का पानी स्टार्ट होता था नाली से अगली तरफ को, तो अब ये पानी सारा ऊपर से उन्होंने मेन उसमें करके और नाली से, और जिस हिसाब से फ्लो ऑफ वाटर है उस हिसाब से क्या नाम नाली का डाया नहीं है, और उसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। वहीं प्रशासनिक अधिकारियों ने मौके पर जाकर तिरपाल आदि मुहैया करवा दिए हैं और डंगे की मरम्मत करवाने के निर्देश दिए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी। आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के चैनल।